जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में 15वां अध्याय सुनते हैं। यह इस स्कंद का अंतिम अध्याय है। इसमें हम गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार का श्रवण करते हुए हमने जाना। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि एक साधारण गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के परम पद को, परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। तब नारद जी कहते हैं, हम भले ही अपने घर के काम काज करें, लेकिन जो शुद्ध सात्विक शास्त्र सम्मत काम है उन सबको करने के बाद श्री भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। बीच बीच में अच्छे संत महात्माओं की सेवा संगति करनी चाहिए। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे विरक्त महात्माओं के साथ रहना चाहिए और श्री भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। बार बार कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हम कलयुग के प्राणी मंदबुद्धि हैं। जो सुनते हैं वो याद नहीं रहता है और एक बार सुनने से समझ में भी नहीं आती है। इसलिए बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए जिससे हमारी समझ पक्की हो जाए। नारद जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। भीतर से विरक्त रहना चाहिए। बाहर से रागी की तरह लोगों को दिखाई दे कि ये तो साधारण मनुष्य ही है, भीतर से वैराग्य भाव रखना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। यद्यपि वर्तमान समय में मनुष्य की भूख मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इतना ज़्यादा लोभी हो गया है। परंतु अपने जीवन निर्वाह से ज़्यादा संपत्ति को जो अपना मानता है वह चोर है और उसे दंड भी मिलना चाहिए। तो जिसके पास में ज़्यादा धन हो उसे संत महात्माओं की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सभी पशुओं को अपने पुत्र की तरह समझना चाहिए। सभी भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सभी प्राणियों में बांटकर खाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में कुत्ते को घरेलू साज सामग्री का भाग माना जाता है, लेकिन सनातन वैदिक परंपरा हमारे जीवन पद्धति में कुत्ते को अस्पृश्य मानती है। कुत्ते का स्पर्श करने का भी निषेध किया गया है। कुत्ते को पाल करके उचित भोजन दिया जा सकता है, लेकिन वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर ही। उसको घर में तो प्रवेश दिया ही नहीं जाना चाहिए। आजकल तो बेडरूम में ले जा रहे हैं। सनातन परंपरा में बेडरूम में ले जाना तो बड़ी दूर की बात है, घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है। लोग अपनी पत्नी के लिए प्राण दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। जैसा लोग कहते हैं, हम तुम्हारे लिए जान देंगे, इस प्रकार से कहते हैं, तो वे अपनी ही जान नहीं, पत्नी के लिए गुरु, पिता, माता किसी को भी मार सकते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान अजित को भी जीत लिया। यद्यपि ये साधारण कार्य नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसा कर ले तो अजित भगवान पे विजय प्राप्त कर ली। ये बात जिन लोगों का विवाह हो गया उनके लिए है। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे तो जीते हुई हैं। नारद जी कहते हैं, धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन में जब कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष आता है तब अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन अवसरों पर और अगहन माने मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को भी अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए। और इनमें से बहुत सारे ऐसे समय हैं जब जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, दान धर्म किया जाता है, वह बहुत पुण्यदायी होता है। जब कोई पर्व 3 तिथियों को स्पर्श कर लेता है तो उसे त्रिस्पृशा कहा जाता है। विशेष रूप से एकादशी यदि त्रिस्पृशा होती है तो बड़ी लाभदायी होती है, 1000 गुना उसका लाभ होता है। यदि एकादशी के बाद में द्वादशी का क्षय हो जाए और त्रयोदशी भी आ जाए, इस प्रकार एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जब 3 तिथियों का स्पर्श हो जाता है
तो त्रिस्पृशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि किसी के पितरों का एकादशी को श्राद्ध आता हो तो उन्हें उस दिन एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर लोग भी एकादशी का व्रत किया करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि जो लोग एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने वाला और पितर जीवने वाले तीनों ही नरक जाते हैं। उनका श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। यदि मन में ज्यादा शंका हो तो सूंघ कर गाय को दे सकते हैं। फिर नारद जी महाराज कहते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, प्रकट होकर के गए हैं, उन पवित्र क्षेत्रों में, जैसे पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, अयोध्या, महेंद्र पर्वत आदि इन स्थानों में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल 1000 गुना मिलता है। इतना सारा पुण्य अर्जित करके क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा पात्र है वो भगवान है। उन भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। भगवान को अर्पण करने की विशेष बात है कि जो अर्पण करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो 1 रुपया दिया तीर्थ में 1000 गुना हो गया। यदि भगवान को अर्पित कर दिया तो उसका 1000 से गुना कर दीजिए, तो 1 रुपया लाख रुपए में बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में पैसा डालता है, कोई शेयर मार्केट में डालता है, कोई भूमि में डालता है, कोई सोने आदि में डालता है, तो समय पाकर वह बहुत गुना फलित हो जाता है। वैसे ही जो भगवान वासुदेव के अर्पित किया जाता है उसका अनेक गुना लाभ होता है और वह हमारे कर्म बंधन का कारण भी नहीं होता। यद्यपि एक भक्त को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है। शास्त्रों में शरीर को पुर कहा गया है। उस पुर में श्री हरि जीव रूप से शयन करते हैं, इसीलिए प्रत्येक जीव को अथवा प्रत्येक आदमी और औरत को पुरुष कहा जाता है। पुरुष शब्द केवल नर का ही वाचक नहीं है, पुरुष शब्द नर और नारी दोनों का ही वाचक है। इसलिए भागवत में जगह जगह पुरुष आता है। तो जो महिलावादी विचारधारा वाले हैं वे लोग कहते हैं कि पुरुषों ने रचा है, पितृसत्तात्मक है, महिलाओं का नाम नहीं लिया। इस तरह की बातें नहीं करके हमें समझना चाहिए कि पुरुष का अर्थ है जिसमें जीव रहते हैं। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी पुरुष ही कहलाता है। त्रेता आदि युगों में ही भगवान की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा वैदिक काल में नहीं थी, बाद में थी, ये सब बातें निरर्थक हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है। जो लोग श्रद्धा और सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं लेकिन दूसरों से द्वेष करते हैं, उन्हें पूजा करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की पूजा करने वालों को द्वेष नहीं रखना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के अंतिम 15वें अध्याय में गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ लाभ के लिए किसे दान करना चाहिए? श्राद्ध में 3 ब्राह्मण से अधिक को भोजन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? कितने ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए? श्राद्ध में क्या करें क्या न करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्राद्ध में मांस का अर्पण कर सकते हैं क्या? अधर्म की 5 शाखाएं कौन सी हैं? किस ब्राह्मण का तेज, विद्या, यश नष्ट हो जाता है? काम, क्रोध, लोभ में सबसे खतरनाक क्या है? सभी दोषों पर सुगमता से किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है? आश्रम के कलंक कौन है जो व्यर्थ ही ढोंग करते हैं? प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक कर्म कौन से हैं? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय ये अवस्थाएं कौन सी हैं? 3 प्रकार के अद्वैत कौन से हैं? हमें पांडवों जैसे भक्तों से क्या सीखना चाहिए? देवर्षि नारद जी किस शाप से दासी पुत्र बने थे? संतों की अवहेलना और सेवा से क्या हानि या लाभ होता है? ऐसा श्री नारद जी का अनुभव है। श्री नारद जी के 3 जन्म कौन से थे? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के अंतिम 15वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करते हुए
अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में अंतिम अध्याय 15वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजः केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। अलग अलग रुचि होती है। गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य और कव्य दान करे। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम दान देना चाहिए। अब श्राद्ध में कितने लोगों को जिमाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम् देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यग् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देव कार्य में 2 लोगों को, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनवान होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। उच्च कोटि के ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना चाहिए और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय उसे ही भोजन कराए। ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल में उचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। श्राद्ध के आयोजन में बृहद आयोजन करने का निषेध किया गया है। जो बहुत धनवान हैं वे इस उत्सव में दिल खोलकर खर्च करते हैं। भारत के लोग विशेष रूप से 3 अवसरों पर, जब संतान होती है अथवा विवाह होता है अथवा श्राद्ध कर्म, इन पर पूरा हृदय से खर्च करते हैं। लेकिन शास्त्र अनेक ब्राह्मणों एवं संबंधियों को आमंत्रित करने में बहुत ज़्यादा व्यय करने के लिए विशेषकर श्राद्ध के समय मना करते हैं। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम् देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। तो सबसे पहले भगवान के भोग लगाना चाहिए, फिर श्राद्ध का आगे का काम करना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, दूसरे प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप को ही देखें। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध में मांस आदि अर्पण किया जाता था, ये बिल्कुल गलत है। आगे कह रहे हैं, न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यात् धर्म तत्त्ववित् मुन्यन्नैषात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। धार्मिक सिद्धांतों में भली भांति अवगत मनुष्य को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म में मांस, अंडा या मछली जैसा कोई पदार्थ अर्पित न करे, भले ही उनके पूर्वज ऐसा खाते हों, और न ही स्वयं भी ऐसी वस्तु खाए, चाहे वह क्षत्रिय ही क्यों न हो। जब घी से बना उपयुक्त भोजन संत जनों को दिया जाता है तो वह कृत्य भगवान और पितरों को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर पशुओं को वध किए जाने पर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट न दिया जाए। इसलिए श्राद्ध आदि में मांस कभी भी नहीं उपयोग करना चाहिए। साधारणतया भी मांस आदि बड़ी निषिद्ध वस्तुएं हैं, बड़ी
तमोगुणी वस्तुएं हैं जिनको खाने मात्र से बुद्धि विकृत हो जाती है। एके कर्म मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेनीह जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्या दतज्ञो यसुत्रिध्रुवम्। अपने ज्ञान के जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता तथा निष्काम व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान की अथवा परम सत्य विषय ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाते हैं। वे कर्मकांडीय अनुष्ठान विधि को त्याग सकते हैं। जब कोई व्यक्ति श्राद्ध के कर्मों में मांस आदि से हिंसा आदि करके भगवान की पूजा करना चाहता है, पितरों की पूजा करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख है, वह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। धर्म के नाम पर प्रायः संपूर्ण विश्व में प्रत्येक स्थापित धर्म में पशु यज्ञ प्रचलित है। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह केवल 12 वर्ष के थे तो यहूदियों को पूजा घर में पशु पक्षियों के बलि चढ़ाते देखकर उन्हें आघात पहुंचा था। इसलिए उन्होंने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म चलाया, जिसमें पुराने टेस्टामेंट, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसका आदेश कि तू वध नहीं करेगा, इसका दृढ़ता से पालन किया जाता था। लेकिन इस समय यज्ञ के नाम पर न केवल पशुओं का वध किया जाता है, अपितु पशुवध केंद्रों की संख्या बढ़ जाने से पशुवध में प्रचुर वृद्धि हुई है। धर्म या भोजन के लिए पशुओं का वध अत्यंत घृणित है, यहाँ पर उसकी भर्त्सना की जाती है। जब तक कोई निर्दयी न हो जाए तब तक धर्म के नाम पर और भोजन के लिए पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकता। तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनों के लिए जो उचित है, जिसको यहाँ पर मुन्यन्न बार बार आया है, अर्थात घी से तैयार किया हुआ श्री भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, वही नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। मुनिजनों के लिए जो भोजन बनाया जाता है वही भगवान को अर्पित होता है, वही पितरों को अर्पित होता है। अपने घर में भगवान का विग्रह रखकर उन्हें स्थापित करके, चाहे राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण अथवा भगवान जगन्नाथ, इन भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा घी से बने भोजन अर्पित करके कर सकता है। फिर इस पवित्र प्रसाद को पितरों, देवताओं या अन्य जीवों को नैतिक कर्म की भांति प्रदान कर सकता है। अधर्म की 5 शाखाएं बताई गई हैं। वे हैं विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ मनुष्य अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। अब इनका एक एक अर्थ बताया जाता है। धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दभिच्छलः यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो याश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्मः कस्य निष्ठः प्रशान्तये। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहा जाता है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा धर्म है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मानता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रम के लिए उचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। नए प्रकार के धर्म को जन्म देना इस युग का फैशन बन चुका है। तथा कथित स्वामी और योगी इसका समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि सभी प्रणालियां अंततोगत्वा एक हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसे फैशन परस्त विचारों को विधर्म कहा गया है, क्योंकि ये अपनी ही धार्मिक प्रणाली के विरुद्ध होते हैं। वास्तव में धर्म तो वही है जो श्री भगवान के द्वारा बनाया गया है। जिस तरह वास्तविक कानून वही होता है जो सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई अपने घर में न तो वास्तविक कानून बना सकता है न ही वास्तविक धर्म बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की असत्य व्याख्या करना भी छल धर्म है। सभी शास्त्रों की झूठी व्याख्या जैसे कई पाखंडी लोग करते हैं
वो भी छल धर्म है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुछ कहते हैं तो कई पाखंडी लोग उसका भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो यह छल धर्म कहलाता है। और ठगने का धर्म या शब्दभित या शब्दजाल कहलाता है। यदि भगवान श्री विष्णु की पूजा नहीं की जाती तो वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी कोई मनगढ़ंत ईश्वर बना लेते हैं। इस तरह किसी भी धूर्त या अल्पज्ञानी के द्वारा अपने आप को ईश्वर चुनवा लेना एक फैशन बन चुका है। और ऐसे अनेक धर्मोपदेशक हैं जिन्होंने अपने अपने ईश्वर गढ़ लिए हैं और वास्तविक ईश्वर से अपना संबंध तोड़ दिया है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि देवताओं को पूजता है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है। फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा निपट अनपढ़ व्यक्ति जिसकी बुद्धि तो नष्ट हो चुकी है उसे ईश्वर चुन लिया जाता है, कहते हैं ये भगवान है, उनको भगवान के बराबर बिठा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो प्रेतों को भी भगवान के साथ बिठा देते हैं। एक ऐसे तथाकथित साधु हैं जिनको मंदिर में रखा गया है और यद्यपि वो प्रेत हैं फिर भी भगवान के बराबर बिठाया गया है। ऐसे ऐसे लोगों का मंदिर बना देते हैं जो स्वयं मांसभक्षी होते हैं और सन्यासी कहलाते हैं। वहाँ पर अनेक भ्रष्ट कार्य चलते रहते हैं। ऐसी धार्मिक प्रणाली जो बेचारे अनुयायियों को दिग्भ्रमित करती है, हर तरह से वर्जित है। ऐसे बनावटी धर्मों को एकदम बंद कर देना चाहिए। वही बात यहाँ भागवत जी में कही गई है। धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम वाधनो धनम अनिहानिह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत्कामलोभेन धावतोर्थे हयादिशः। धर्मात्मा मनुष्य निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी मनुष्य को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम संतुष्टः केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्य जैभ्य कार्पण्याद् गृहपालायते जनः। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सदा सब जगह सुखी सुख है, दुख है ही नहीं। हे युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल पानी मात्र से संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु जीव और जन्नेन्द्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते की तरह हो जाता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं च क्षुत्रिभ्यां क्रोधस्य एतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसका तेज, विद्या, तपस्या, यश सब क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। लेकिन यदि मनुष्य पृथ्वी की सारी दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। इसलिए सबसे भयानक लोभ को बताया गया है। पाप का बाप यही है। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसस्ततयोपेके असंतोषात् पतन्त्यधः असंकल्पात् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयं तत्त्वावमर्शनात्। नारद जी कहते हैं, अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बिठा देने वाले और विद्वानों की सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। फिर कुछ उपाय बताते हैं किस प्रकार से हम सभी प्रकार की समस्याओं को जीत सकते हैं। संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं अर्थात पैसा कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को जीत सकते हैं और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। यदि कोई भूखा भी हो
किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या न करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी तरह वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है। मात्र यदि इतना सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन होता है, जिन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में नकद धन रहता है वे उसे संभालने के विषय में चिंतित ही रहते हैं। इस प्रकार यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे तो स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। फिर नारद जी कहते हैं, आन्वीक्षिक्या शोक मोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसा कायाद्यनिहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जय्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया। आध्यात्मिक विद्या से शोक और मोह पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, सात्विक स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसा भोजन करने का अभ्यास करे जिससे अन्य जीवों को कष्ट न पहुँचे। चूँकि किसी के द्वारा चिकोटी काटे जाने या मारे जाने पर मुझे कष्ट होता है, इसलिए मुझे भी दूसरे जीवों को चिकोटी काटने या उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस किसी भी देश के व्यक्ति अनावश्यक पशुवध करते हैं उन्हें प्रकृति द्वारा लादे जाने वाले युद्ध तथा महामारी के कष्ट को भोगना पड़ेगा। इसलिए अन्य व्यक्तियों के कष्ट से अपने कष्टों की तुलना करके मनुष्य को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। कोई भाग्य द्वारा थोपे गए कष्टों से बच नहीं सकता, इसलिए जब कष्ट आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के पवित्र नामों का जप करे, उनके नामों का कीर्तन करके उनकी कथाओं का श्रवण करे। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उपरति अर्थात वैराग्य के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि मनुष्य उन्हें मनुष्य समझता है उसका सारा शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ ही है। जैसे हाथी झील में बहुत उत्तम प्रकार से नहाता है, किनारे आते ही फिर से धूल दूषित हो जाता है, अपने ऊपर धूल छिड़क लेता है, इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी तरह जो गुरु की बात नहीं मानता है उसका सारा शास्त्र सुनना बेकार है। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमिग्र्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरं षड्वर्ग संयमैकान्तः सर्वानियमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगा नावहेयुः श्रमावहाः। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। यहाँ पर गुरु के भौतिक शरीर के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर जो गुरु की बात है उसी को महत्व दिया जा रहा है। कुछ लोग इस बात को पकड़ करके केवल गुरु की पूजा में लग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलना कदापि स्वीकार्य नहीं है। आदर सभी का करना चाहिए। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में आ जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्त विजये यत्तः स्यान्निस्संगो परिग्रहः एको विविक्त शरणो
भिक्षुर्भिक्षामिताशनः। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रौत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो कोई अपने व्यावसायिक कामों से व्यापार या कृषि के द्वारा अत्यंत धनी बन जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा बन गया। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा होना भौतिक दृष्टि से ऊंचा होने से बिल्कुल अलग है। यद्यपि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, तो भी पथभ्रष्ट होने के कारण अभागे लोग सदा ही भौतिक दृष्टि से धनी बनने के प्रयास में प्रमत्त रहते हैं। लेकिन ऐसे भौतिक व्यापारों से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलती। जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए थोड़ा और परिमित भोजन करे। देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्गहोमिति प्राणापानौ सन्निरुद्ध्यात् पूरकुम्भकरे चकैः यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्र निरीक्षणः। पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए, सीधे स्थिर भाव से समान और सुख आसन से बैठकर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। यतो यतो निस्सरति मनः काम हतं भ्रमत् ततस्ततः उपाहृत्य हृदिरुन्ध्याच्छनैर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्दनवन्निवत्। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में ही उसका चित्त शांत हो जाता है। कामादिभिरनाविद्धं प्रशांताखिल वृत्तियत् चित्तं ब्रह्म सुख स्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित् यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः सवैवान्तास्य पत्रपः। इस प्रकार जब कामनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है, फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। यही स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विट्कृमि भस्मसात् तयेनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति यसत्तमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आश्रमापसदा येते खल्वाश्रम विडम्बकाः देवमाया विमूढ़ास्तानुपेक्षेतानुकंपया। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा मृत्युग्रस्त और विष्ठा कृमि एवं राग समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे सन्यासियों को सोचना चाहिए। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी मानी वानप्रस्थ, इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों ही आश्रमों के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रम का ढोंग करने वाले हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञान धुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लंपटः। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं, जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। फिर उपजाति छंद में कहते हैं, आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषून्मन इंद्रियेशम आत्मानि मात्राधिषणां च सूतं सत्वं बृहत् बंधुरमीश सृष्टम।
उपनिषदों में कहा गया है शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा बनाई गई बांधने की विशाल रस्सी है। अक्षम दश प्राणम धर्म धर्मो चक्रे विमानम रथिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणवम पठन्ति शरम तो जीवम परमेव लक्ष्यम। शरीर के अंदर कार्यशील 10 प्रकार की वायुओं की तुलना रथ के पहियों के अरे मन तीलियों से की गई है। इस पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग धर्म तथा अधर्म कहलाते हैं। देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव रथ का स्वामी है। वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है। शुद्ध जीव स्वयं तीर है और परम पुरुष उसके लक्ष्य हैं। रागो द्वेषस्य लोभश्च शोक मोहौ भयं मदः मानो वमानो सूया च माया हिंसा च मत्परः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः क्वचित्। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां ज्यादा है। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। फिर वसंत तिलका छंद में कहते हैं यावन्रिकाय रथमात्मवशोपकल्पं धाते गरेष्ठ चरणार्चनया निशातं ज्ञानासीमाच्युतबलो दधदास्तशात्रु स्वराज्यदोष उपशांत इदं विजयात्। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से तीखी कराई हुई ज्ञान की तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नो चेत प्रमातमसदेन्द्रियवाजिसूता नीत्वोत्पथां विषयदास्युषु निक्षिपन्ति ते दास्यवः सहायसु तममुं तमोन्धे संसारकूपौरुमृत्युभये क्षिपन्ति। यदि ऐसा नहीं किया, तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े, उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी, रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित उस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावह घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, जिनको प्रवृत्ति परक कहा जाता है। दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बनाते हैं, जिन्हें निवृत्ति परक कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्रादि शांतिदम दर्शस्य पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशु सुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यम हतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया राम कूपाजीव्यादि लक्षणम। शेर यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य यज्ञ, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना, प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श औषधि विरुधः अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते।
प्रवृत्ति परायण मनुष्य मरने पर चरु पुरोडाश यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूम के अभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में जन्म लेता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि तथाकथित आधुनिक विज्ञानी भी जो चंद्रमा तक जा रहे हैं वहाँ ठहर नहीं सकते, अपितु अपने अपनी प्रयोगशालाओं में लौट आते हैं। इसलिए कोई चाहे आधुनिक यांत्रिक विधि से चंद्रमा तक जाए या पुण्य कर्म करके जाए, अंततः पृथ्वी पर लौटना ही पड़ता है। इसका स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में तथा इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। यदि कोई स्वर्गादि लोकों को जाना चाहता है, जैसा कि कहा है यान्ति देव व्रता देवान, तो वहाँ उसका सुरक्षित स्थान नहीं होगा, उसे वापस भूमि लोक में आना पड़ता है। निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुह्वति इंद्रियाणि मनस्सूर्मौ वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोंकारेश्वरे न्यसेत् ओंकारं बिंदौ नादेतं तम तु प्राणे महत्यमुम्। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्तादि कर्मों से होने वाले सभी यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ऐ उ म इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। अग्नि सूर्यो दिवा प्राणः शुक्लो राकोत्तरम स्वराट विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस् तुर्य आत्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाज्युपशांतात्मा यात्मस्थो न निवर्तते। आगे नारद जी कहते हैं वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधि वाले तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मा के उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। य एते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति आदावन्ते जनानां सत् बहिरन्तः परावरम् ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। जन्म लेने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, ऊंच नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। इस अध्याय में बहुत गूढ़ बातें बताई हैं जिनको समझने के लिए ऊंची समझ चाहिए, इसलिए धैर्य से श्रवण करने मात्र से फल प्राप्त होगा। आबाधितोपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वाद इंद्रियकम तद्वदर्थ विकल्पितम क्षित्यादीनामिह अर्थानां
छाया न कतमापि न संघातो विकारोपि न पृथंगनान्वितो मृषा। दर्पण आदि में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा लगता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का समूह है, न विकार या परिणाम ही है, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो अलग है न उनमें अनुगत है, अतएव मिथ्या है। धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना नश्योर्य सत्य वयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चूंकि शरीर मिथ्या है, इसलिए इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक ही हैं। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से अलग कर दिया जाता है तो उनमें समानता मानना भ्रम कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। ऐसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की जो आदेशों तथा निषेधों के रूप में होते हैं संस्तुति की गई है। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूतेः त्रीन् स्वप्नान् भुनुते मुनिः कार्य कारण वस्त्वैक्य मर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। जो विचारशील मनुष्य अपने अनुभूति से आत्मा के 3 प्रकार के अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप सपने को मिटा देते हैं। ये अद्वैत 3 प्रकार के हैं, भाव, क्रिया और द्रव्य। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस तरह सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। यद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम मनोवाक्तनुभि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीना मन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यम द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से सभी कर्मों को समर्पित करना क्रियाद्वैत कहलाता है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी संसार के सभी प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद न करना द्रव्याद्वैत कहलाता है। यदि यस्य वा निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप सतेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं यायात् राजस्तद्भक्तिभाङ् नरः। जिस मनुष्य के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। भगवान का भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए उन कर्मों के तथा अन्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। फिर वंशस्थ छंद में कहते हैं, यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा दापदगणादुत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्केरुः सेवया भवा नहारसि निर्जित दिग्गजः क्रतून्। नारद जी कहते हैं, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरणों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ कर लिए हैं। अब देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि वे दास्य पुत्र से भी पहले कौन थे। अहम पुरा भवम कश्चिद गंधर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशल माधुर्य सौगंध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलं पटः। पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में नारद जी कहते हैं
कि मैं एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपबर्हण। गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती थी। देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था, सुंदर लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं सदा प्रवाद में ही रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एकदा देव सत्रे तो गंधर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर् हरिगाथोपगायने अहं च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा याहि त्वं शूद्रतामासु नष्टश्रीः कृतहेलनः। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाया था। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। नारद जी ने भगवान के यशगान के आदेश की उपेक्षा की थी और वे स्त्रियों की संगति में मत्त होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे। उनका पहला अपराध था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, जो नहीं जाना चाहिए था। दूसरा अपराध था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, जैसा कि सिनेमा के गीतों को या ऐसे ही दूसरे गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा। तो जो कीर्तन आदि में फिल्मी गाने आदि गाते हैं वो ठीक नहीं है। तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषंगेण प्राप्तोऽहं बहुपुत्रतां धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवी मंजसा न्यासिनाम यात। नारद जी कहते हैं कि उन देवताओं के शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, लेकिन उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। फिर नारद जी उपजाति छंदों में कहते हैं, ये 3 श्लोक पीछे 10वें अध्याय के अंदर भी आए हैं, 48, 49, 50 नंबर पर। वही श्लोक यहाँ पर फिर से पुनरावृत्त किए जा रहे हैं। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे युधिष्ठिर महाराज, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेक संत महात्मा तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रहते हैं। सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे भगवान श्री कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभचिंतक बने, मित्र बने, ममेरे भाई, आत्मा, पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सदात्वतां पतिः। शंकर भगवान ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उन भगवान का वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः
श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथग् वंशः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्य लोका यत्र चराचराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विबल होकर नारद जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास जी के द्वारा लिखी गई 18,000 श्लोकों में निबद्ध परमहंसों की संहिता, उसके 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के चरित्र में युधिष्ठिर नारद जी के संवाद में सदाचार निर्णय नामक 15वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस प्रकार 7वां स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। यह पूरा 7वां स्कंद भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।